हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग खुश हों, हम लोग प्रयास करते हैं कि हम प्रगति करें, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग क्या बन जाते हैं, अपनी दिक्कतों की प्रगति कर लेते हैं। जैसे अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो रेप, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, एडिक्शन, सुसाइड, सब में प्रगति हो रही है। हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया है, आप अगर सर्वे करेंगे हर दूसरे घर में एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है। अरे एक बड़ी फैमिली है तो दो चार लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। 370 लोग, 370 पीपल कमिट सुसाइड एवरी डे इन इंडिया। 370 लोग रोजाना भारतवर्ष में सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो वास्तव में हम लोग किस प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग खुद को चेक कर सकते हैं। जब कोई मर जाता है हम बोलते हैं वो शांत हो गया, इसका मतलब कि जब वो जिंदा था वो अशांत था। सिंपल मतलब है इसका। तो हम लोग जिस प्रगति से बढ़ रहे हैं, हमको अपने आप को पूछना चाहिए, आरंट वी गोइंग समवेयर रॉन्ग? क्या कहीं पर कोई गलती हो रही है? क्या हमारी भौतिक प्रगति हमको कहीं उल्टी दिशा में ले जा रही है? एक बार हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज एक प्लेन में सफर कर रहे थे और उनको भारत की एक बहुत ही प्रमुख नेता के साथ उनकी भेंट हुई। और उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप इस्कॉन के भक्त लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी संस्था खाना बांटती हैं, कपड़ा बांटती हैं, आप लोग क्या करते हैं? तो हम लोग भी इस्कॉन से बहुत कुछ करते हैं सामाजिक कार्य, लेकिन महाराज ने बोला कि लोग बाहर की गंदगी साफ करने में लगे हैं और हम लोग मन की गंदगी साफ करने में लगे। क्योंकि जब तक मन की गंदगी साफ नहीं होगी, बाहर से कभी भी शांति नहीं हो सकती, बाहर से कभी भी समाज में सुधार नहीं हो सकता। अगर आप किसी व्यक्ति को रास्ते में पूछें कि आपका नाम क्या है, तो बोले पता ही नहीं मेरा नाम क्या है। बोले सर कहाँ से आ रहे हो? बोले पता ही नहीं, मैं तो जानते ही नहीं कहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा जाओगे कहाँ? पता ही नहीं कहाँ जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम 100% पागल बोलेंगे, जिसको ये ही नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। सो अगर हम आज की प्रगतिशील जो सिविलाइजेशन है उसको थोड़ा रोक के पूछें कि सर इतनी प्रगति करके आपका कहाँ जाने का विचार है, तो हम लोग को कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग बाह्य रूप से तो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम लोग खुद को खोते जा रहे हैं। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया की तरफ आए तो सबसे पहले इंडिया की बाउंड्री पर उनकी कुछ साधुओं से भेंट हुई। एक साधु के प्रति वो बहुत प्रभावित हुए और अपने सैनिकों को भेजा कि जाइए उस साधु को बुला के लाइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो साधु ने बिल्कुल भाव भी नहीं दिया, बोली क्या, क्या अलेक्जेंडर नहीं मिलना। ये अलेक्जेंडर के लिए बहुत बड़ी बदनामी थी, बहुत ही असम्मान था। वो टेंशन में पड़ गया, भाई बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं और मेरे नाम से कप कपाते हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। ऐसी स्थिति थी अलेक्जेंडर की, लोग डरते थे उसके नाम से। और यहाँ ये बाबा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है, बोलता है मुझे नहीं मिलना अलेक्जेंडर से, ऐसा क्या है इसके पास? तो अलेक्जेंडर गया और पूछने लगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? वो बोले आप समझते हैं, वो साधु बोला आप समझते हैं आप बहुत बड़े राजा हैं, आपने बहुत विजय प्राप्त की हैं, लेकिन आप अपनी इंद्रियों के दास हैं। यू आर द सर्वेंट ऑफ योर सेंसेस, आई हैव कंट्रोल्ड माई सेंसेस। मैंने अपनी इंद्रियों का दमन करके रखा है, इसलिए मैं आप जैसे राजाओं से डरता नहीं। बहुत सारे आया राम गया राम राजा आते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वास्तव में हमारा खजाना क्या है? बाहर से हम देखें तो अलग अलग देश अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। अगर आप जानते हैं मलेशिया किसके लिए फेमस है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मलेशिया इज फेमस फॉर व्हाट? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, आई विल मेक इट सिंपल। अमेरिका इज फेमस फॉर व्हाट? अमेरिका, अमेरिका किस चीज के लिए फेमस है? एनी गेस? ओके, मलय चंदन लिखा है मलेशिया के लिए, टेक्नोलॉजी लिखा है शायद अमेरिका के लिए। और अमेरिका सबसे ज्यादा इकोनॉमी किससे कमाता है? जीके,
किससे कमाता है? टेक्नोलॉजी से तो नहीं कमाता, वो कमाता है वेपन से। स्विट्जरलैंड फेमस है वॉचेस के लिए। अच्छा आप बताइए पाकिस्तान किसके लिए फेमस है, बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। पाकिस्तान किसके लिए फेमस, सिंपल आंसर पूछते हैं। पाकिस्तान किसके लिए फेमस है? वेरी गुड, अभी आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। आई विल नॉट रिपीट इट बिकॉज इट्स गोइंग लाइव, बट यू गॉट माई आंसर। इसी तरह भारतवर्ष किसके लिए फेमस है? अगर हम लोग सोचें भारत किसके लिए फेमस है, अभी टेररिस्ट मत लिखो भाई, हो गया, अभी सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, भारत किसके लिए फेमस है? संस्कृति, वेरी गुड। संस्कृति किसका नाम है? मंक, स्पिरिचुअल संस्कृति। हमारे कल्चर के लिए हम फेमस हैं, लेकिन क्या रियली हम लोग अपने वैदिक कल्चर को जानते हैं? पूरा भारतवर्ष जगत गुरु के नाम से विख्यात था, लेकिन आज जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, आजकल के युवाओं को, युवतियों को जब पूछा जाता है कि सीता कौन थी, लक्ष्मण कौन था, रावण कौन था, तो वो लोग जिस तरह के उत्तर देते हैं उस पे हम लोग हंसते हैं। वास्तव पे हमको रोना आना चाहिए, हमको गुस्सा आना चाहिए कि हमारी संस्कृति के बारे में हम कितने ज्यादा उन्मुख हो गए हैं, जितने कितने ज्यादा दूर हो गए हैं वास्तव में। तो अगर हम पाश्चात्य जगत से, वेस्टर्न कंट्रीज से कंपटीशन लड़ाएंगे, तो हम लोग अपने स्तर से वास्तव में नीचे गिर रहे हैं। देखिए अगर गधों की रेस हो और आप फर्स्ट आए, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर गधों की रेस में आप फर्स्ट आए, इसका मतलब क्या होगा? यशोमती नंदन प्रभु, क्या होगा इसका मतलब? गधों की रेस में अगर आप फर्स्ट आएंगे तो क्या होगा? शायद हम सबसे बड़े गधे होंगे। वेरी गुड। इसका मतलब हम सारे गधों में सबसे बड़े गधे हम ही हैं। तो अगर जो कोई पूरा वर्ल्ड कर रहा है उसमें हम फेमस हो भी जाए, इसका मतलब क्या होगा? कि जिस तरीके से वो लोग आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं और गधे की तरह अपनी मटेरियल लाइफ को बढ़ाने में लगे हुए हैं, हम लोग भी उनकी रेस में जीत करके कोई बड़ी बात नहीं हासिल करेंगे। वास्तविक संपत्ति है हमारे शास्त्र, वास्तविक संपत्ति है हमारा वैदिक संस्कृति, इसलिए हमको उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। ये रामायण ऐसी ही एक खजाना है। ये वास्तव में कोई पुरानी कथा नहीं, इट्स नॉट ए ओल्ड स्टोरी, बट इट्स ए लाइफ गाइड हिस्ट्री। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है जो किसी ने मनगढ़ंत लिख दी, हमटी डमटी सैट ऑन ए वॉल, उस तरह की कहानी नहीं है रामायण। रामायण वास्तव में हिस्ट्री है। इट्स ए फैक्चुअल हिस्ट्री विच इज रिटन फॉर आवर गाइड। ये हमारी लाइफ में हमको दिशा दिखाने के लिए संस्कृति हमारी लिखी गई है। इट वॉज ए हिस्ट्री, यह इतिहास है हमारे भारत का। हमारा भारत कितना महान है, हम रामायण जैसे ग्रंथ से देख सकते हैं। क्या रामायण अभी भी रेलेवेंट है, कि अभी उसकी कोई मूल्य नहीं है? वास्तव में अगर हम देखें तो ये दुनिया में क्या बदला है? आज से 5,000 साल पहले भी जो लोग कर रहे थे, अभी भी वही लोग कर रहे हैं। 4 categories you must have heard in previous sessions: eating, mating, sleeping, defending। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 चीज 5,000 साल पहले लोग कर रहे थे, अभी भी वही लोग कर रहे हैं। और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, डेथ, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, ये 4 प्रॉब्लम 5,000 साल पहले भी लोगों को थी, आज भी प्रॉब्लम यही है। तो अगर हमारे भारतवर्ष में पुरानी संस्कृति में रामायण जैसे ग्रंथों को लेकर के लोग अपना जीवन जी सके, सफल बना सके, और भारतवर्ष राम राज्य को देख पाया, तो क्या अगर आज हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो कैसे हम नहीं देख पाएंगे? भौतिक तरीके से अगर हम खुश होने की प्रयास करेंगे, बिना राम के राम राज्य को लाने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी भी संभव नहीं होगा। देखिए मानिए आपके कपड़े में एक छेद हो गया, तो क्या सॉल्यूशन है? क्या आप इधर से थोड़ा कपड़ा काट के इधर चिपका देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा? ये होता है मटेरियल सॉल्यूशन। एक साइड से कपड़ा फाड़ के दूसरी साइड पे चिपका लो, अरे इधर दोबारा गड्ढा कर दिया आपने, तो कहीं ना कहीं आप सफर करेंगे अगर आप मटेरियली चीजों को सेट करने में लगे रहेंगे तो। लेकिन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन इज लाइक टेकिंग गॉड ऑन योर साइड, एंड व्हेन गॉड इज ऑन योर साइड, विक्ट्री इज योर्स। भगवद गीता टेल्स, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो। wherever there is Krishna, the supreme Yogeshwar, and wherever there is Arjun, the greatest devotee,
द विक्ट्री इज बाउंड टू बी देयर, वहां पर विजय निश्चित होगी। क्या अर्जुन को इतना फेमस बनाता है? क्योंकि अर्जुन का कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास था। उसी तरीके से हमारा भी शास्त्रों के ऊपर, स्क्रिप्चर्स के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। आज हम रामायण की चर्चा कर रहे हैं, हमारे हीरो श्री रामचंद्र जरूर हैं, लेकिन हमारे आइडियल होना चाहिए हनुमान जी। देखिए, अल्टीमेटली हमको भक्त बनना है, भगवान नहीं बनना। तो भक्तों के उदाहरण से हम ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो हनुमान जी के उदाहरण से हम लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब क्या है, भक्त होने का मतलब क्या है, अपनी लाइफ में कैसे चैलेंजेस को हैंडल किया जाए, अपनी लाइफ में कैसे टेम्पटेशंस को हैंडल किया जाए। ये सारी चीजें हम हनुमान जी से बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर पास टाइम को डिस्कस करेंगे, जिसको रामायण में सुंदर कांड कहा गया है। ये सुंदर कांड इतनी सुंदर पास टाइम है जहां हनुमान जी सीता की खोज में जाते हैं, और सीता से मिलकर ही नहीं आते, रावण को इकट्ठे दांत करके आते हैं। तो आज हम उसका एक पोर्शन पढ़ेंगे कि हनुमान की जो जर्नी थी इंडिया से लंका की, उस जर्नी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। वास्तव में पूरी रामायण इतने लेसन से भरी हुई है कि हम पूरी जिंदगी भी इसको रोज पढ़ेंगे तो भी कम है। लेकिन फिर भी हम लोग इसका एक पोर्शन आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हनुमान जी की जर्नी से हम लोग बहुत सारे लेसन्स सीख सकते हैं। सो आई एम शेयरिंग वन पीपीटी, just 1 minute. Can you see my screen? Yashomati Prabhu, can you see? Yes, Prabhu, it is visible. So let us discuss about Hanuman's journey to Lanka. देखिए, जब रामचंद्र जी को पता पड़ता है कि सीता का हरण हो गया है, और रामचंद्र जी बहुत ज्यादा सेपरेशन फील करते हैं, वियोग फील करते हैं सीता से। देखिए, भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ही हम लोग भगवान से दूर हो जाते हैं, हम लोगों को फर्क पड़े ना पड़े, भगवान को बहुत फर्क पड़ता है। भगवान वियोग में रोते हैं और प्लानिंग करते हैं कैसे ना कैसे मैं इन जीवात्माओं को वापस लेके आ जाऊं। तो श्री रामचंद्र भी प्रयास करते हैं सीता को खोजने का, अलग अलग जगह जाते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, बंदरों से पूछते हैं, डियर से, हिरणों से पूछते हैं सीता कहाँ है। अंततः वो हनुमान जी से, सुग्रीव से मिलते हैं, बाली का वध होता है, बारिश आ जाती है, और 4 महीने बारिश के राम जी बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक गुफा में बैठ के प्रतीक्षा करते हैं कि बारिश कब खत्म होगी, तब हम बाहर जाके सीता की खोज करेंगे। वो 4 महीने खत्म होने के बाद भी सुग्रीव अपना वादा भूल जाते हैं, और लक्ष्मण उनको जाके याद दिलाते हैं कि अरे भैया, आपको तो अपनी पत्नी मिल गई, आपको अपना राज्य मिल गया, लेकिन हमारे रामचंद्र जी का क्या? आपने वादा किया था कि आप उनकी मदद करेंगे, अभी आप वानरों को भेजिए सीता की खोज करने। तो सुग्रीव अलग अलग पार्टी बनाते हैं और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पार्टी को भेजते हैं। एक ये पार्टी अंगद की नेतृत्व में, अंगद की लीडरशिप में, हनुमान जिसमें थे, जाम्बवन जिनमें थे, नललील जिसमें थे, ये सब लोग जाते हैं साउथ की तरफ। और जाते जाते हताश निराश सब लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान, लेकिन सीता का कोई पता नहीं पड़ता। ढूंढते 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 वो एक गुफा में घुसते हैं, और गुफा में जैसे ही घुसते हैं वो खो जाते हैं। इतनी बड़ी गुफा होती है, वो खो जाते हैं, और वो गुफा के अंदर जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। उस गुफा में अंदर जाके देखते हैं कि बहुत सारी मणि, बहुत सारे फल, बहुत सारे फूल, बहुत सारी भोग विलास की चीजें वहां पर रखी होती हैं। और वो गुफा थी स्वयं प्रभा की गुफा। ये स्वयं प्रभा एक योगिनी थी जिनकी ये गुफा थी। और इसमें वो फेमस डायलॉग वो स्वयं प्रभा वानरों को बोलती हैं, जो हमने मूवीज में सुना होगा, यहाँ आदमी आता तो अपनी इच्छा से है, जाता हमारी इच्छा से है। तो स्वयं प्रभा भी यही बोलती है वानरों को, भाई तुम आ तो गए हो अंदर, अब मेरी इच्छा से ही बाहर जाओगे। तो सभी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं,
और अंगद जो लीडर है वो टेंशन में आ जाता है। वो टेंशन में आ जाता है, बोलता है अरे अभी तो हम लोग सब मर जाएंगे, यहाँ पर ये स्वयं प्रभा रख लेगी और सीता को रावण मार देगा। जब ये खबर राम जी तक पहुंचेगी, राम जी डिप्रेशन में आके मर जाएंगे, और राम जी मर जाएंगे तो लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण राम दोनों मर जाएंगे, सुग्रीव मर जाएंगे, सुग्रीव मर जाएंगे, किष्किंधा के सब लोग मर जाएंगे। जब ये खबर अयोध्या पहुंचेगी, अयोध्या वासी मर जाएंगे, और जब सब मर जाएंगे और हमको मरना ही है तो हम पहले ही फास्ट कर लेते हैं, पहले ही मर जाते हैं। इतना डिप्रेशन अंगद के अंदर आ जाता है कि भाई सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक बंदर उसमें होता है तारा नाम का, वो बोलता है अरे भैया मजे करो, गुफा में तो आ गए, यहाँ सब खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ प्रेम से रहो, बाहर जाएंगे तो सीता को ढूंढना पड़ेगा जो मिलेगी नहीं, सुग्रीव के पास वापस जाएंगे तो नाराज होगा कि बिना देखे क्यों आ गए, इससे अच्छा यहीं पर रुकते हैं, मजे करते हैं। हनुमान जी उसमें दोनों को संभालते हैं। हनुमान जी उनको बोलते हैं भाई हम लोग यहाँ आराम करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग का एक मिशन है, और हम लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हम लोग सीता की खोज कर पाएंगे, क्योंकि रामचंद्र का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो हमारी लाइफ में भी हमको ये तीन क्वालिटी हमेशा रखनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे, कम से कम ये तीन क्वालिटी आप लोग नोट कीजिए और अपनी लाइफ में याद रखिए। पहला है उत्साह। आपको यदि कोई भी चीज को प्राप्त करना है लाइफ में, तो सबसे पहली चीज आपके अंदर उत्साह होनी चाहिए। दूसरी चीज है निश्चय। आप कोई भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे आज एक्सरसाइज शुरू की, 2 घंटा एक्सरसाइज करवा रही, अगले दिन से ऐसा क्रैम्प्स पड़े कि बस जय कन्हैया लाल की खत्म, उसके बाद फिर कोई एक्सरसाइज शुरू ही नहीं किया। तो उत्साह तो होना चाहिए, लेकिन साथ में डिटर्मिनेशन, निश्चय होना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है धैर्य। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि उत्साह के साथ, निश्चय के साथ जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, कई बार सक्सेस इमीडिएटली नहीं मिलती है, तुरंत नहीं मिलती है, उसके लिए हमको पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये तीन क्वालिटी आपकी लाइफ में आप हमेशा याद रखिए। कभी भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो ये तीनों चीजों को हनुमान जी याद करते हैं। बोलते हैं अभी आलस से काम नहीं चलेगा, स्वार्थ परायणता से काम नहीं चलेगा, डिप्रेशन से काम नहीं चलेगा। हम स्वयं प्रभा से बात करते हैं कि वो हमको मदद करे, और स्वयं प्रभा उनको समुद्र के तट पर भेज देती है। समुद्र के तट पर आकर के वो लोग देखते हैं कि कुछ भी जाने का उपाय नहीं, अभी तो समुद्र के तट पे आ गए, अभी क्या करेंगे। सब लोग बैठ जाते हैं और सब ये डिसाइड करते हैं कि अरे अभी तो कोई रास्ता नहीं है, हम आमरण यहाँ पर अनशन करेंगे, कम से कम मर जाएंगे, भगवान की सेवा में तो नाम होगा कि अरे इन लोग शहीद हो गए सीता को खोजते खोजते। तो फिर वहां से एक आवाज आती है संपाति की, अरे बढ़िया है, मैं तो सोच रहा था कि खाना कैसे मिलेगा, अभी इतने सारे बंदर अनशन कर रहे हैं, तो मुझे तो अपने आप फीस्ट मिल जाएगी। वो कौन था? वो था संपाति। संपाति जटायु के बड़े भाई थे, और जब हनुमान जी और बाकी लोग डिस्कशन कर रहे थे जटायु के बारे में, तो संपाति बहुत व्याकुल होते हैं और बताते हैं कि सीता को रावण लेके गया है। तो तब सारे बंदरों को दिशा मिलती है कि कैसे हम लोग आगे सीता की खोज कर सकते हैं। देखिए, जब तक हमको विश्वास होगा अपने मिशन के ऊपर, जब तक हमारे अंदर धैर्यता होगी, भगवान हमारी सिंसियरिटी देख के कोई ना कोई हेल्प भेज देंगे। वो कहाँ से भेजेंगे हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कहाँ से वो हेल्प करेंगे हमारी। हमारे एक डिवोटी हैं चौपाटी मंदिर में, गौर गोपाल प्रभु, आप सब लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है इंटरनेट पे। वो अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो कॉलेज में प्रचार करते थे, तो अलग अलग दिन बहुत लेट हो जाते थे, आकर के आश्रम में रात में रेस्ट करते थे। तो एक दिन वो प्रचार करके आए 10-11 बजे, और लेट गए, उनको नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही। बहुत टाइम तो उनने प्रयास किया, उनको नींद ही नहीं आई। 1 बज गई रात में, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालते रहे। उस टाइम पे एंड्रॉइड फोन नहीं हुआ करता था, बटन वाला फोन था। अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालते हैं और ढूंढते हैं किसका नंबर लगाऊं रात में 1 बजे।
तो उनको एक स्टूडेंट का नंबर मिलता है। उन्होंने बोला रात में हो सकता है सो रहा होगा, लेकिन ट्राई करते हैं। तो उन्होंने ट्राई किया नंबर, उस स्टूडेंट को फोन लगाया रात में 1 बजे। अब वो स्टूडेंट ने बराबर फोन उठा लिया, और जैसे ही फोन उठाया, प्रभु जी ने पूछा क्या हालचाल है। तो लड़का बोलता है बढ़िया प्रभु जी। इतनी रात में? प्रभु बोला हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचा तुमसे बात कर लूं। हाल चाल पूछे, फोन रख दिया। अगले दिन वो बच्चा मंदिर आता है और फूट फूट के रोना शुरू करता है। वो गौर गोपाल प्रभु की गोदी में सिर रखता है, रोता है, पूरी धोती गीली कर देता है आंसू से, रो रो के बेहाल। गौर गोपाल प्रभु पूछते हैं भाई तेरे को हुआ क्या, क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है? बोलता है आपने मुझे बचा लिया। कैसे बचा लिया? बोले मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मेरे मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, मैंने कंप्यूटर निकाला, डोंगल फिक्स की, इंटरनेट कनेक्ट किया, और मैं उठपटांग वेबसाइट जस्ट टाइप करके एंटर दबाने वाला था कि आपका फोन आ गया, और आपसे बात करके मैंने वो पूरा थॉट प्रोसेस खत्म कर दिया, मैं दोबारा पढ़ाई में लग गया। तो भगवान कहाँ से कैसे हेल्प भेजेंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा विश्वास, हमारा पेशेंस इतना होना चाहिए कि हम भगवान की हेल्प को अट्रैक्ट कर पाए। और देखिए कैसे जो बंदरों के पास कोई उपाय नहीं था, उनको संपाति ने खबर दे दी कि सीता को रावण लंका लेके गया है। अब विचार ये हुआ कि हम लोग लंका तक पहुंचेंगे कैसे? इतना दूर लंका है और हम लोग इस किनारे पर हैं, हम लोग वहां पर पहुंचेंगे कैसे? तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि किसी को कूद के जाना पड़ेगा। अब छलांग लगाते हैं बंदर एक डाली से दूसरी डाली, लेकिन इतना दूर छलांग कौन लगाएगा? कोई बोलता है मैं 5 योजन तक जा सकता हूँ, कोई बोलता है मैं 10 योजन तक जा सकता हूँ, कोई बोलता है मैं 15 योजन तक जा सकता हूँ। तो अंगद बोलते हैं भैया 15 योजन तो पानी में थोड़ी गिराना है हमको, पूरा जो कूद पाएगा वो बताओ, पूरा जो लंका तक पहुंच पाएगा। तब सब लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी हेल्प करते हैं हनुमान की। देखिए एक जो लीडर होता है, वो ऐसा नहीं है जो दूसरों को दबाने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही करूंगा, अरे मैं महान हूं, मैं लीडर हूं, ऐसा नहीं है। ए लीडर इज वन हु ब्रिंग्स आउट लीडर इन अदर्स। एक असली लीडर वो है जो दूसरों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाता है। जामवंत ने वही करा। जामवंत ने हनुमान जी को अपनी पावर्स याद दिलाई और उनको बोला कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप जा करके लंका तक छलांग लगा सकते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग जब दूसरों को हेल्प करते हैं, हम लोग वो मिशन को इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाते हैं। हम लोग जब खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं हर चीज का, तो हम लोग अपने मिशन में भी फेल होते हैं और दूसरों को भी अपनी लाइफ में डिस्करेज कर देते हैं। जामवंत का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने हनुमान को अपनी पावर्स को याद दिलाई। तो इस तरीके के गाइड हमको अपनी लाइफ में रखने चाहिए। देखिए हम लोग हमेशा चाणक्य जैसे लोगों की प्रशंसा करते हैं, एग्जाम्पल कोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसने साधारण से बालक को एक सम्राट बना दिया, एक साधारण से बालक को। तो एक जो गाइड की जो महत्वता है हमारी लाइफ में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हनुमान ने एक अच्छी एडवाइस ली और उन्होंने लंका पे कूदने का निश्चय कर लिया। और जैसे ही वो बड़े हुए और उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो राम जी के बाण से, राम जी के धनुष से कोई बाण छूट गया हो। सो वी शुड ऑल्सो बी ट्राई टू बी वन इंस्ट्रूमेंट इन लॉर्ड्स हैंड्स। हम भगवान के हाथों में अगर अपनी जीवन की बागडोर दे देंगे, तो वो हमारे द्वारा इतना कुछ करा सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हनुमान जी ऐसे नहीं कि अरे बड़े हो गए तो अभी वो फूल के गुप्पा हो गए, प्राउड हो गए, अरे मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। उन्होंने सूर्य, इंद्र, वायु सभी देवताओं को प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने छलांग लगाई। तो आपकी लाइफ में भी चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज उन लोगों की बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। किनकी? जो नित्य रूप से, जो अग्रज हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे पूजनीय लोग हैं,
उनको जो नमस्कार करता है, उनकी जो ब्लेसिंग्स लेता है, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ में भी हमको, हमारी भक्ति में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे कैरियर में जो लोग हेल्प कर रहे हैं, उनकी हमको ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। और जब हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो हनुमान जी जैसे, राम जी के धनुष से बाढ़ निकले जैसी स्पीड से हनुमान जी निकलते हैं। और सबसे पहली चीज हनुमान जी को मिलती है मेनक पर्वत। ये मेनक पर्वत समुद्र में बहुत समय से था, और जैसे ही देखते हैं हनुमान जी जा रहे हैं, वो खड़ा होकर बोलता है, सर लाउंज सर्विस, आइए थोड़ा आराम कीजिए, आप बहुत लंबी फ्लाइट में जा रहे हैं, थोड़ा आराम करके जाइए। हनुमान जी बोलते नहीं नहीं, समय बहुत कम है मेरे पास, मेरा मिशन मुझे अचीव करना है। देखिए हम अलार्म भरते हैं, कितनी बार स्नूज करते हैं, बार बार स्नूज करते हैं, स्पेशली एग्जाम के दिन में। हम बोलते हैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, फिर 4 बोलते हैं थोड़ा आधा घंटे से क्या जाता है, 4:30 बजे पढ़ूंगा, 5 बजे से क्या जाता है, 5 बजे पढ़ूंगा, 5:30 से क्या जाता है। और फिर जब एकदम टाइम हो जाता है, 1 घंटा बचता है एग्जाम में, तब हमारा पूरा प्रोसेसर 10x की स्पीड से काम करता है, पेज पलट पलट के हम पढ़ते हैं, और फिर क्या जान के क्या एग्जाम में लिख के आते हैं। तो जब तक गोल अचीव ना हो, तब तक हमको कंफर्ट्स में नहीं रमना चाहिए। ये हनुमान जी अपना पहला एग्जाम्पल बताते हैं अपनी यात्रा से, कि देखिए कंफर्ट्स आएंगे लाइफ में, लेकिन वो कंफर्टेबल सिचुएशन के लिए हमको अपना कैरियर, अपना एम, अपना उद्देश्य नहीं खोना चाहिए। बहुत सारी फैसिलिटीज, स्पेशली यूथ में नींद बहुत ज्यादा आती है, यूथ में एंजॉय करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन यूथ में ही आप कोई चीज अचीव कर सकते हो। तो अभी चॉइस अपनी है, अभी मजे करने हैं या कुछ अचीव करना है लाइफ में। तो हनुमान जी अपने एग्जाम्पल से बताते हैं, नो सर, बिफोर आई कंप्लीट माई मिशन आई कांट एक्सेप्ट एनी कंफर्ट। सेकेंड चीज उनको फेस करनी पड़ती है, सुरसा डीमन। सुरसा राक्षसी एक राक्षसी थी, जो जो भी कोई समुद्र पार करने की कोशिश करता था उसको खा जाती थी। अब हनुमान जी जब जा रहे थे, तो हनुमान जी को भी वो ललकारती है, कह रहे आपको मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी बोलते देखो भाई, टाइम पास मत करो, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जाना है, मेरे तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सुरसा राक्षसी बोलती है, अरे सीरियसली नहीं ले रहा यार मेरे को, तो ये मैं सच में खा जाऊंगी, ब्रह्मा का वर है मुझे, मैं खा जाऊंगी तुमको। तो बहुत बड़ा मुंह कर लेती है। सुरसा राक्षसी 10 फीट बड़ा मुंह करती है, हनुमान जी 20 फीट के हो जाते हैं। वो 50 फीट का बड़ा मुंह करती है, हनुमान जी 100 फीट के हो जाते हैं। सुरसा राक्षसी 1000 फीट बड़ा मुंह कर लेती है, हनुमान जी 2000 फीट बड़े हो जाते हैं। सुरसा ऋषि किलोमीटर बड़ा मुंह कर लेती है, हनुमान जी इत्तू से हो जाते हैं, छोटे से होते हैं, उसके मुंह के अंदर जाके बाहर घूम के आ जाते हैं। बोलते हैं देखो भाई, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हारे मुंह के अंदर से मैं होके आया हूँ, अभी मुझे जाने दो। सुरसा राक्षसी बहुत खुश होती है और उनको जाने देती है। देखिए कई बार झुकने से हम जीतते हैं, ये हनुमान जी यहाँ पर सिखाते हैं विनम्रता। हर बार लड़ाई करने से हम जीतते नहीं हैं, कई बार झुक जाने से हम लोग विजयी होते हैं। देखिए कोई 2+2 4 बोल रहा है, तब तक तो आप उसके साथ लड़ाई करो, वाद विवाद करो, उसको समझाने का प्रयास करो। जब कोई बोले 2 और 2 5, वैसे ही आप हरे कृष्णा करके आगे बढ़ जाओ। कई बार अपना आत्मबल, अपनी एनर्जी ऐसी जगह हम वेस्ट कर देते हैं जहाँ करनी नहीं चाहिए। तो कई बार विनम्रता से हम लोग अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, अपना मिशन एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने ये भी सिखाया। नेक्स्ट वो आगे जाते हैं और बहुत कुछ फेस करते हैं। वो देखते हैं बड़ी वायु चल रही है, सूर्य का प्रकोप पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो उनको आनंद देने का प्रयास करती हैं, बहुत सारे राक्षसी आती हैं जो उनको पकड़ने का प्रयास करती हैं। लेकिन हनुमान जी सब कुछ से, शीतोष्णो सुख दुखदा, सुख से दुख से सबसे निकलते हुए उनकी चेतना फिक्स रहती है, नहीं मुझे रामचंद्र की सेवा में सीता की खोज करनी है। तो हम लोग भी कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे भौतिक क्षेत्र हो, हम लोगों को अगर कोई टारगेट है, उसके लिए हम लोगों को दृढ़ निश्चित होना चाहिए कि हम लोग कैसे ना कैसे अपने मिशन में सक्सेसफुल हो। देखिए उनकी रामचंद्र के ऊपर कितनी विश्वास विश्वास था। रामचंद्र ने सभी वानरों को भेजा कि जाओ
ढूंढो सीता को। लेकिन केवल हनुमान के हाथ में वो चूड़ामणि दी जो सीता को दिखानी थी उनको। मतलब रामचंद्र को इतना कॉन्फिडेंस था हनुमान के ऊपर कि वो जरूर से जरूर सीता को पता लगाएगा। इतना सेक्रेड रिलेशन होता है एक सर्वेंट और एक मास्टर का। उसके बाद जब वो लंका जाते हैं तो लंका जाने के बाद भी माता सीता को कितना कंफर्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद उन्हें धूम धड़ाका शुरू कर दिया, नहीं। सबसे पहले जाके उन्होंने सीता को राम की खबर दी, राम की कथा सुनाई, सीता को एनकरेजमेंट दिया और बोला कि रामचंद्र आएंगे, आपको लेकर के जाएंगे। तो इतना ज्यादा विश्वास दिलाना, इतना ज्यादा खुश करना सीता माता को, उन्होंने रामचंद्र की बड़ी सेवा की। और इतना ही नहीं, देखिए एक चीज तो होती है कि दुश्मन का पता लगा के आना, सीता की खोज करना, लेकिन हनुमान जी ने दुश्मन की शक्ति का भी पता लगा दिया और रावण के भी दांत खट्टे कर दिए। वहां जाकर के अकेले रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, बहुत सारी सेना का वध किया। और जब इंद्रजीत आए और हनुमान को पकड़ने लगे, तो हनुमान जी सोचते हैं अगर मैं इसको भी मार दूंगा तो रावण भी लड़ने आएगा, फिर रावण से लड़के हार जाऊंगा तो रावण क्या करेगा मालूम नहीं। इससे अच्छा तो मैं बंध के जाता हूँ, रावण से नॉर्मली मिल के आता हूँ, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में बात ठीक से नहीं होगी, लड़ाई होगी, मेरे को रावण से थोड़ी बात करनी। तो इसलिए हनुमान जी बंध जाते हैं और बिना गर्व के, बिना अभिमान के रावण के सामने जाते हैं। और रावण बोलता है कि अरे, तुम बंदरों के इतनी साहस हो गई कि तुम हमको ललकारते हो, तुम्हारा जो स्वामी है राम वो तो वन वन में भटकता है। हनुमान जी ने बोला, एक्सक्यूज मी सर, एक बंदर आपकी लंका में आ गया, आपको खबर नहीं पड़ी और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपका अंत निश्चित है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो रामचंद्र की शरण में चले जाइए। और रावण इतना क्रोधित हो जाता है, बोलता है कि इनकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग तो लगाई लगाई, हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा देते हैं। और लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी को टेंशन होती है कि अरे, मैंने पूरी लंका में आग लगा दी, सीता का क्या हुआ? सीता तो नहीं जल गई? सीता जल गई होगी तो ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, रामचंद्र को क्या खबर जाके दूंगा। तो हनुमान जी जब ये सोच रहे थे तो अपनी पूंछ की तरफ देखते हैं, और वो पूंछ जो आग लगा रही थी वो थोड़ी सी भी नहीं जली। तो हनुमान जी सोचते हैं कि जिसकी मर्जी से, जिसकी कृपा से मेरी पूंछ भी नहीं जली, तो मैं उसकी पत्नी सीता को कैसे जला सकता हूँ। तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आया और वो सीता माता के पास गए, उनको बोले चलो आपको मैं लेके जाता हूँ। सीता बोलती हैं, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, जब रामचंद्र आएंगे उनके साथ ही जाऊंगी, तो आप जाइए और रामचंद्र को खबर दीजिए। जब हनुमान जी और सारे बंदर वापस किष्किंधा जाते हैं तो सबसे पहले सुग्रीव के गार्डन में जाते हैं और लूटपाट शुरू कर देते हैं। वहां सारे फल खा देते हैं, पूरे पेड़ उखाड़ने लगते हैं, सब तहस नहस करने लगते हैं। तो सुग्रीव को लगता है अरे, इनमें इतनी हिम्मत आ गई कि मेरा गार्डन उखाड़ रहे हैं, मतलब ये खबर बड़ी लेके रखे आए हैं। और जब वो पता लगाते हैं कि वो सीता की खोज हो गई, रामचंद्र बुलाते हैं हनुमान जी को और गले से लगाते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत के जैसे मेरे भाई हो। तो ये एक मिशन एकम्प्लिशमेंट का सुख होता है। हम लोग को जो सेवा दी गई है, हमको जो मिशन दिया गया है, उसको जब हम पूरा करते हैं, उसके अंदर जो आनंद है, उसके अंदर जो हैप्पीनेस है, उसके अंदर जो मजा है, वो बीच में छोटे मोटी जो सुविधाएं हमें मिलेंगी, छोटे मोटे जो टेम्परिंग में मिलेंगी, उसमें वो आनंद नहीं है। अगर आपको कोई मटेरियल डिजायर परेशान कर रहा है, मान लो लस्ट है, मान लो एंगर है, मान लो ग्रीड है, उसको जब हम प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत पैम्परिंग, ईचिंग सेंसेशन जैसा सुख मिले। लेकिन जब हम उसको ओवरकम कर देते हैं तो 1000 टाइम्स हमको हैप्पीनेस मिलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको हनुमान जी की लाइफ से ये शिक्षाएं लेनी चाहिए। और रामायण में हर पात्र शिक्षाप्रद पात्र है, हर लीला शिक्षाप्रद लीला है। तो इसलिए बहुत ही तल्लीनता से हमको अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए। ये वास्तविक खजाना हमारे पास है। देखिए भौतिक दृष्टि से भी हमारे स्क्रिप्चर्स में मेटलर्जी, आयुर्वेदा, आर्किटेक्चर, मेडिकल साइंस, हर चीज भरी पड़ी है, लेकिन हम लोग उसको कभी भी रेफर नहीं करते।
जब वही साइंस को थोड़ा बहुत पैकेजिंग करके साइंटिस्ट हमको वही परोस देते हैं, हमको बहुत खुशी होती है, अरे वाह, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हमको कोई थ्योरी दे रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले से दी गई हैं। तो इसलिए अभी हमको सचेत होकर, जागरूक होकर अपने स्क्रिप्चर्स के प्रति ज्यादा सीरियस होना चाहिए, और अपनी लाइफ को बेनिफिट देते हुए दूसरों को भी ये नॉलेज शेयर करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री रामायण महाग्रंथ की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे। Hare Krishna. So if somebody has some question, they can ask. Yes, so I am reciting from here by seeing the chat box. First Yes. question from Chinmay: how to overcome with temporary pleasure? How to? How to overcome with temporary pleasure? देखिए, हम लोग कब जो टेम्पररी प्लेजर, शुड आई कैन आंसर इन इंग्लिश ओनली. When we can overcome temporary pleasures, when we see that we have a big goal to achieve. जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि इस प्लेजर के आगे भी कुछ है, तब तक हम लोग वो टेम्पररी प्लेजर से नहीं ऊपर उठ सकते. भगवान भगवद गीता में बोलते हैं परम दृष्टा निवर्तते. देखिए, मान लीजिए आप 4 दिन से भूखे हैं, तो आपके सामने अगर सूखी दूखी रोटी भी आएगी तो आपको लगेगा अरे वाह, कुछ तो मिल गया खाने के लिए, आप झपट पड़ेंगे. लेकिन तभी आपकी नजर जाएगी बगल में आलू चाट रखी है, रसगुल्ला रखा है, आइसक्रीम रखी है, तो फिर आप वो सूखी रोटी के प्रति आकर्षित नहीं होंगे. तो हम लोग कब टेम्पररी प्लेजर्स के पीछे जाते हैं, अस्थायी सुख के पीछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि दुनिया के बाद कुछ है ही नहीं, जस्ट डू इट, जानवर बन जाओ और जैसे तैसे इंद्रिय तृप्ति करो. तो आदमी जब इस तरह सोचने लगता है तो वो हायर नॉलेज, उच्च विचार अपने जीवन में नहीं रख पाता है. तो हम लोग तब निकृष्ट चेतना से ऊपर उठेंगे जब हम हायर टेस्ट की तरफ जाएंगे. तो इसलिए अपनी लाइफ में हायर गोल्स रखने चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज रखनी चाहिए. जब हमारे पास हायर गोल होगा, जैसे हनुमान जी के पास हायर गोल था कि मुझे सीता की खोज करनी है, तो ना वो स्वयं प्रभा की गुफा में रुके, ना वो मेहनत पर्वत पे रुके, वो सीधा जाके लंका गए, सीता की खोज करके रामचंद्र को उन्हें संदेश दिया. तो उसी तरीके से मैं लाइफ में हैव हायर गोल्स. When you have higher goals, nothing temporary pleasure can stop you. हरे कृष्ण प्रभु, एक छोटा सा प्रश्न था, हनुमान जी को लंका पहुंचने में कितना टाइम लगा? he took less than a day, of course, but उस जर्नी में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस उनको आए. हमने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया है, बट वो इतना डिटेल्ड है कि हम लोग पूरा 1 वीक भी हनुमान जी की जर्नी पे डिस्कस करेंगे तो कम पड़ेगा. So more important than time is teachings. What all teachings Hanuman ji taught us by his journey. अगला प्रश्न है, सचिन कुमार पूछ रहे हैं, प्रभु जी कुछ साल पहले इंसान जो करते थे वही काम फिर से कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए, इसमें क्या कुछ चेंज कर सकते हैं हम सब? चेंज अगर करना है तो कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, अपनी चेतना को चेंज करना है. देखिए, हम लोग पहले भी खा रहे थे, अभी भी खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पड़ोसी का खून करके खाएंगे. हमारी चेतना को हमको सही करना है. अगर कोई चेंज हमको लाना है तो अपनी कॉन्शियसनेस में, और तब हम बाहर के रूप से भी ये समाज को एक बेटर प्लेस बना पाएंगे. तो इसीलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम स्क्रिप्चर्स को अपना बेस बना करके लाइफ जिए. देखिए, जब हम पुराने शास्त्र पढ़ते हैं, हम लोग अयोध्या के बारे में पढ़ते हैं, राम राज्य के बारे में पढ़ते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि वहां पर कोई व्यक्ति को दुख नहीं था, वहां पर कोई व्यक्ति को भूख प्यास नहीं सताती थी, वहां कोई व्यक्ति को बीमारियां नहीं होती थी, कोई भी युवा व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति के पहले नहीं मरता था, कोई भी बाप ने कभी अपने बेटे की मृत्यु नहीं देखी थी. इतनी सारी चीजें होती थी राम राज्य में. तो अगर आपकी चेतना प्योर है तो आप एक्सटर्नली भी एडवांस करेंगे. तो इसीलिए हमारी क्रिया, एक्सटर्नली हमको चेंज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरनली हमारी कॉन्शियसनेस को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है. अगला प्रश्न है, भगवान राम जी सीता को कैसे लेने गए? ये डिटेल्ड स्टोरी है, आप सब जानते हैं कि भगवान रामचंद्र सारे बंदरों के साथ समुद्र पे पुल बनाते हैं, फिर लंका जाते हैं, रावण के साथ युद्ध करते हैं,
और फिर सीता को लेकर के वापस आते हैं। तो आप लोग ये डिटेल सेशन आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वहां पर आप डिटेल में सुन सकते हैं। हरे कृष्णा, मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग सुनते हैं कि हनुमान जी का जन्म 3 अलग अलग जगह में हुआ। एक तो कुछ बिहार में हुआ, एक कुछ महाराष्ट्र में बोलते हैं, और एक को केरला में बोलते हैं, मतलब अलग अलग जगह में। लेकिन एक्चुअली कौन सा सही है वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो कुछ आपको आइडिया है तो बताइए। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तीनों जगह सही है। ये कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये भगवान की जो लीला होती है, ऐसा नहीं है एक ही बार होती है। आप जानते हैं कैसे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। कलयुग के बाद दोबारा से सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, फिर से सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरह साइकिल चलता है। हर त्रेता युग में लॉर्ड रामचंद्र का अपीयरेंस होता है, हर त्रेता युग में रामचंद्र आते हैं। तो जब वो अलग अलग समय पर आते हैं तो अलग अलग डिटेल्स चेंज होती हैं, लीला सेम रहती है। जैसे कि हनुमान जी हर बार रामचंद्र के साथ आते हैं, लेकिन अलग अलग युग में उनका जन्म अलग अलग स्थान पे हो सकता है, उसको बोलते हैं कल्प भेद। तो इसीलिए सारी तीनों जगह सही हैं। अलग अलग कल्प में, अलग अलग युग में हनुमान जी अलग अलग जगह जन्म लिए हैं, लेकिन वो भगवान की लीला रोटेशन में होती है, इसलिए वो डिटेल्स चेंज होती है, लीला सेम रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ राघव प्रभु जी। जी, मैं पहले मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि हमारे शरीर में आत्मा किस पार्ट में रहती है, किस ऑर्गन में रहती है, मस्तिष्क में या हृदय में? हमारे शरीर में आत्मा हृदय के क्षेत्र में रहती है। हाँ, यही यही इस चीज से मैं प्रभु जी, मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था कि कई बार ऐसी सर्जरी होती है जिसमें हार्ट निकाल के आर्टिफिशियल हार्ट के बेसिस पे एक आदमी को जिंदा रखते हैं। जी। तो अगर हार्ट निकाल लिया तो मतलब आत्मा भी निकल गई। नहीं तो अगर आत्मा निकल गई तो उस आदमी जिंदा नहीं कैसे है? नहीं नहीं, आपने मेरा उत्तर ठीक से सुना होगा। मैंने बोला हृदय के क्षेत्र में, हृदय में नहीं। इट इज इन द रीजन ऑफ हार्ट। तो वो एक कुर्सी के समान हृदय है जिसमें आत्मा रहती है। जब कुर्सी हटा लेते हैं तो आत्मा खड़ी रहती है, और दूसरा जब हृदय ट्रांसप्लांट होता है तो आत्मा उसमें बैठ सकती है। सो इट स्टेज इन द रीजन ऑफ हार्ट, नॉट इन द हार्ट। आत्मा हृदय के ऊपर निर्भर नहीं है, हृदय आत्मा के ऊपर निर्भर है। तो उसी तरीके से अगर हृदय ट्रांसप्लांट भी होता है तो आत्मा चेंज नहीं होती। इसलिए भगवत गीता में बहुत इंटेलिजेंट बोला है, रीजन ऑफ द हार्ट, नॉट हार्ट। So it's very smart answer of Krishna.